द्वारकाधीश में समा गई थी। दूसरे नंबर पर है संत तुकाराम जो श्री हरि विठल में समा गए थे। तीसरे नंबर पर है चैतन्य महाप्रभु जो जगन्नाथ में समा गए थे। और चौथे नंबर पर है रामकृष्ण परमहंस जो जगत जननी जगदम्बा में समा गए थे। ये राष्ट्र के वो 4 संत हैं जिनकी समाधि नहीं, जिनका अंतिम संस्कार नहीं, जिनकी बॉडी नहीं मिली, स्वयं सा शरीर भगवान की मूर्ति में समा है। सा शरीर भगवान में समा गया। मरने के बाद नहीं, जीते जी। तुकाराम जी ने हरि विठ्ठल पांडुरंगा, हरि विठ्ठल 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 विठ्ठल, और विठ्ठल पांडुरंगा ने हाथ फैलाए और संत तुकाराम जी को अपने में समाहित कर लिया। मीराबाई द्वारकानाथ के मंदिर के बाहर खड़ी, गांव के लोग लेने आए थे मीरा को, पति आया था लेने, मीरा कहे मैं जाऊंगी नहीं, द्वारकाधीश ने हाथ फैलाया, मीरा को अपनी मूर्ति में समाहित कर लिया। चैतन्य महाप्रभु को जगन्नाथ ने अपने में समाहित कर लिया। रामकृष्ण परमहंस को माँ दुर्गा शारदा आई और गोदी में बिठाकर अपने में समाहित कर लिया, जिनकी कोई समाधि ही नहीं है, जिनकी बॉडी ही नहीं है, जिनका अंतिम संस्कार ही नहीं है, स्वयं भगवान उनको समाहित कर जीते जी। कभी कभी भगवान से झगड़ा कर लिया करो। कर्मा कहीं थारी चाची लागे तुकाराम जी फूफा जी, और हम कहीं थारा दुश्मन लागे सुन दे मारा ठाकुर जी। हम क्या तेरे दुश्मन? हमारे लिए भी तो कुछ कर दे। इतना तंग करता है, इतना परेशान हूं मैं, रोज तेरी सेवा करती हूँ, रोज अर्चना करती हूँ, रोज चाकरी करती हूँ, और तू मेरा सुनता नहीं। सबकी गैया आप चराते, सबकी गैया आप चराते, और मेरी गैया क्यों बन बन भटकी, मेरी गैया क्यों बन बन भटकी। हे मेरे बाबा, सब सखियन संग रास रचाते, सब सखियन संग रास रचाते, मेरे कान्हा मुझसे क्यों नहीं पटती, मेरे कान्हा मुझसे क्यों नहीं पटती। हे भगवान, सबके साथ रास रचा और मुझे छोड़ दो। क्यों? और तुमरे बिना शाम लगे ना मोरी गैया, तुमरे बिना शाम लगे ना मोरी गैया। परमात्मा से कभी कभी झगड़ा भी सार्थक हो जाता। पहले नंबर पर है परिश्रम, दूसरे नंबर पर है पारदर्शिता। अपना जीवन में छुपाना। महाराज, एक बात याद रखना कि अपनों से क्या छुपाया। तिजोरी में कितना धन रखा है आपको मालूम है, पर एक और है आपके घर में जिसको सब मालूम है कि आपकी तिजोरी में कितना रखा है। या तो तुम नाम बता दो, नहीं तो मैं बता देता हूं। तुम्हारी तिजोरी में कितना माल है, एक तुम्हें मालूम है, और दूसरा तुम्हारे घर में एक और है जिसको मालूम है। जो तुम्हारे घर में लड्डू गोपाल बैठे हैं, ठाकुर जी बैठे हैं, शंकर जी बैठे हैं, तुमको सब मालूम है क्या हो रहा है। चुप रहता है वो, घर के अंदर बैठा रहता है वो,
एकदम चुप। तुम तो इतनी सी खड़ी शक्कर दे के उसको संतुष्ट कर देते हो। खड़ी शक्कर, ये खड़ी शक्कर भी हमने महाराष्ट्र में आके सीखी है। पहले हमने एक जनी से कह दिया था कि हमारे भगवान को भोग लगाने के लिए मिश्री चाहिए, वो इतना बड़ा पाउच ला कर दे गया मिश्री का, और उसके साथ में चूने की डब्बी भी दे गया। हमने पूछा ये क्या है, तो कि मिश्री। हमने कहा ये मिश्री कब से हो गई, हमारे ठाकुर जी तो ये मल के खाते ही नहीं, तो मिश्री ला के दे। तो ऐसा बोलो ना कि खड़ी शक्कर चाहिए। हमने कहा हमको क्या मालूम था कि खड़ी शक्कर, यहाँ बहुत घपला है, इसलिए हमने तुमसे कल पूछा था तुमचा मुलगा मुलगी चांगला है, हमने तुमसे पूछा था कि वो ठीक है ना। बस यहाँ बड़ा घपला है, बड़ा सोचना पड़ता है। यहाँ भोजन भी आए तो बड़ा सोच समझ के खाना पड़ता है, बहुत ध्यान रखकर। एक बार हम मंगरूल पीर में कथा करने गए और वहाँ पर नारायणी बाई मुंदड़ा कथा करवाई और उन्होंने हमको भोजन की थाली रख दी। अब उन्होंने एक सब्जी इतनी सी रखी, अब हमारा तो जान जल गए। हमने सोचा बताओ इतनी सी सब्जी, इतना बड़ा गुरु जी सब्जी तो ज़्यादा रखना था। अब शरीर ही देख लेती तो कम से कम मालूम पड़ता कि सब्जी अपन को कितना रखना है। तो वो नारायणी भाई मुंदड़ा ने इतनी सब्जी, दाल और एक गिलकी की तुरई की सब्जी रखी। अब हमने सोचा जो सबसे कम है, अभी नारायणी भाई से कहूँगा कि भाई और सब्जी ला, और एक कोरा तोड़ा और पूरी सब्जी को लगा के मुंह में खा गया। अब हमको क्या मालूम था कि वो ठेसा था। अब इतना ठेस पहुंचाया कि 4 दिन तक नारायणी बाई से कहा कि दवाई ला दो। कथा में 4 घंटे बैठना है तो थोड़ा ठेस पहुंच गई शरीर को, इतना ठेस पहुंचा। तो यहाँ बहुत घपला है, खाने में भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ध्यान, सावधानी पूर्वक। पहले उसको टच करके देखना पड़ता है सही चीज है गड़बड़ है तो बड़ा। तो शिव कथा कर रही है, पारदर्शिता रखिए, पारदर्शिता बहुत जरूरी है। तीसरे नंबर पर कथा कर रही है प्रेम, परिश्रम, पारदर्शिता और परिवार में यदि सुख चाहते हो, मन की शांति चाहते हो, तो जितने घर के सदस्य हैं सब एक दूसरे से प्रेम करना प्रारंभ कर दें तो वो हमारे जीवन की सफलता है। आज सबसे ज्यादा कमी हो गई है प्रेम की। प्रेम में, प्रेम और प्यार में अंतर होता है, वो दोनों को एक भाषा में नहीं लेना। प्यार खून खच्चर करा देता है, प्रेम कभी खून खच्चर नहीं कराता। प्रेम था भगवान कृष्ण और राधा रानी का, इतना प्रेम था कि भले भगवान कृष्ण रुक्मणी जी से आनंद के साथ विवाह कर लिए, पर राधा जी उनको स्मरण करती रही। ये प्रेम है, ये प्रेम, ये प्रेम। प्यार एक ना एक दिन नफरत उत्पन्न कर सकता है, पर प्रेम कभी नफरत उत्पन्न नहीं करता। प्यार में बदला होता है, इसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूंगा, तुमने मेरे साथ ऐसा करा तो मैंने तेरे पर इतना विश्वास करा था, तूने मेरा विश्वास तोड़ दिया, मैं तेरे साथ ऐसा करूंगा। प्यार में नफरत हो सकती, पर प्रेम में नफरत नहीं हो सकती। इसलिए निवेदन है मेरे शंकर भगवान से, प्रेम करो, इतना करो कि तुम्हारे दुख सारे शिव के हो जाएं और शिव तुम्हारे दुख की घड़ी में तुम्हारे सामने खड़ा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महान। प्रेम करिए। अभी एक रिसर्च करा विदेश में कि इतना हार्ट अटैक आ कैसे रहा, लोग इतना मर क्यों रहे। एक्सरसाइज कर रहे हैं, निपट गए,
नाच रहे हैं शादी में, अटेका गया। रिसेप्शन में खा रहे थे, मर गए। गरबा खेल रहे थे, मर गए। किसी काम से जा रहे थे, मर गए। इतना अटैक आने का कारण क्या है? तो रिसर्च में निकला कि आज का व्यक्ति अपने दिल को लगा नहीं पा रहा। जो दिल किसी से लगता नहीं है, फिर वो दिल हॉस्पिटल में खुलता है, ब्लॉकेज हो जाती है। उस दिल को लगाओ। विदेश में लोग उस दिल को लगाने के चक्कर में कहीं कुत्ता पाल लेते हैं, कहीं किसी से जीव लगा लेते हैं, कहीं कुछ कर लेते हैं। हम तो आपसे करें, आप भारत की भूमि पर रहते हो, शिव जी से दिल लगा लो। जो दिल शिव से लग गया, फिर वो दिल खुलेगा नहीं। हॉस्पिटल में वही दिल खुलता है जो लगा नहीं होता। प्रेम बहुत जरूरी। आज प्रेम की कमी हो गई, प्रेम की कमी हो गई, इसलिए ये हार्ट अटैक आ रहे हैं। प्रेम करना प्रारंभ करो। हंसी चली गई लोगों की। घर में सब मोबाइल ले लेकर पड़े रहते हैं। बेटा अपने कमरे में, माँ बाप बेटा सब बैठे हैं, पर एक ही हॉल के अंदर बैठे हैं। माँ उधर काम कर रही है, इधर बच्चे अपना मोबाइल लिए हैं, पापा अपना मोबाइल लिए हैं, भाई अपना मोबाइल लिया है। एक हॉल में बैठने के बाद भी किसी के चेहरे पर हंसी नहीं है। सब मोबाइल को समय दे रहे हैं, पर एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहे। सबका प्रेम छिन गया, सबके चेहरे की हंसी छिन गई, वो प्रेम चला गया। हमने कल कथा में आपको एक बात कही थी, स्मरण में होगा आपको, कि मोबाइल आया तो टार्च समाप्त हो गई, टार्च खत्म। मोबाइल ने कैलेंडर खत्म कर दिया, मोबाइल ने टॉर्च खत्म कर दी, मोबाइल ने कैमरा खत्म कर दिया, क्योंकि सब मोबाइल में। फिर वही मोबाइल तुम्हारी पत्नी के हाथ में आया तो तुम भी खत्म। ये हमने कल कहा। उस मोबाइल को परिवार के साथ जब बैठो तो बेटों से भी निवेदन है, बेटियों से भी निवेदन है, पत्नी से भी निवेदन है, पति से भी निवेदन है, घर के सब मेंबर से निवेदन है कि मोबाइल तो दिन भर चलाना है, डाटा है तुम्हारे पास, दिन भर चलाओगे, पर थोड़ा सा डाटा हटाकर परिवार के साथ बैठकर थोड़ा आपस में प्रेम बढ़ाओ, दिल लगाओ। मेरे भोले बाबा जैसा परिवार दुनिया में कहीं नहीं होगा। सबको प्रेरणा देते हैं। शंकर भगवान के मंदिर में शिव जी बैठे हैं, शंकर भगवान के मंदिर में पार्वती जी बैठी हैं, शंकर भगवान के मंदिर में नंदी बैठा है, शंकर भगवान के मंदिर में कार्तिकेय बैठे हैं, शंकर भगवान के मंदिर में स्वयं शिव बैठे हैं। पूरा परिवार लेकर शंकर जी एक साथ बैठे हैं और प्रेरणा दे रहे हैं कि जितना समय मैं अपने परिवार को देता हूं, उतना समय तुम भी परिवार को देना प्रारंभ करो तो तुम्हारा दिल लगेगा, प्रेम बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा तो तुम्हारे भीतर की बाधाएं समाप्त होती चली जाएंगी। थोड़ा प्रेम। और सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की हमारा वेद दुनिया में वो त्रिपुरारी है। हमारा वेद दुनिया में वो त्रिपुरारी है। सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। शास्त्र कह रहा है परिश्रम, पारदर्शिता, प्रेम, और चौथे नंबर पर शिव पुराण की कथा कह रही है पवित्रता, स्वयं के भीतर आत्मा की, मन की और बुद्धि की पवित्रता। आपसे एक बात पूछें, जरा उत्तर दोगे? ओ जलगांव की जी जाओ पक्का? हाँ तो उत्तर दीजिएगा। तुम्हारे पास में आकर तुम्हारे कोई रिश्तेदार
किसी दूसरे की बुराई करते हैं, तुम सुन लेते हो, खुश हो गए, पर पक्का है क्या कि उसने दूसरे की बुराई तुम्हारे यहां करी तो क्या तुम्हारी बुराई वो दूसरी जगह नहीं करता होगा? करेगा ना? तो जैसे ही वो बुराई करे तो पहले हाथ जोड़कर नमन कर दो, हमें किसी की नहीं सुनना, क्योंकि मालूम है ये यहां की वहां करेगा। अभी वहां की यहां कर सकता है तो यहां की भी वहां कर सकता, इसकी आदत है। अगर ये दूसरे के लिए अपशब्द कह सकता है तो ये यहां की बात भी दूसरी जगह कह, हाथ जोड़ करके दो, हमें नहीं सुना। अरे बहुत बढ़िया घर है, हमारा बाबा की कृपा है, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, पूरा घर आज आनंद में। बच्चे भी मंदिर जाने से पहले शिवालय जाते हैं, एक लोटा जल चढ़ाते हैं, बच्चे स्कूल से आते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है, दिवाली की सफाई होगी, सब आनंद होगा, शंकर जी का भजन होगा। हमारे घर में निंदा का कोई काम नहीं है, क्योंकि तू अगर दूसरे की जगह की बात यहाँ कह रहा है तो हमारे यहाँ की ले जाकर भी दूसरी जगह जरूर कहेगा। इसलिए क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, आग लगे बस्ती में अपन रहो। उसने क्या कर दिया, उसने होता है किसी किसी की आदत रहती है। एक बुढ़िया बैठी थी दरवाजे पर, और बुढ़िया बैठी दरवाजे पर, और दरवाजे पर बैठी बैठी वहीं से कपास की गाड़ी निकली। कपास की गाड़ी निकल कर जा रही थी। बुढ़िया ने विचार करा, कपास इतना इतना महंगा बिकेगा, कितना रेट आ जाएगा। सोचती सोचती बुढ़िया चक्कर खा के नीचे गिर गई। बुढ़िया नीचे गिरी, परिवार वाले आ गए, परिवार वालों ने आकर उस पर जल का छींटा दिया, बुढ़िया नहीं उठी, पानी छींटा, डॉक्टर को बुलाया, बुढ़िया नहीं उठी। पड़ोसन को मालूम पड़ा, क्या हुआ ना जाने हमारी मम्मी को क्या हो गया, चक्कर खा के नीचे गिर गई। इतने में पड़ोसन ने पूछा, कुछ निकल कर गया था क्या यहाँ से? हाँ, कपास की गाड़ी निकल कर गई थी, बस तुम चिंता मत करो, डॉक्टर मत बुलाओ, अब भी ठीक कर दूंगी मेरी पड़ोसन को। और पड़ोस वाली काकी दौड़ती दौड़ती आई और आकर का, जीजी उठ, सामने से जो कपास की गाड़ी निकल कर गई थी ना, उसमें आग लग गई। बुढ़िया उठ के बैठ गई, बुढ़िया उठ के बैठ गई। दूसरे का सुख दिखता है तो चक्कर आ जाते हैं। उसका बेटा डॉक्टर बन गया, उसकी बहू भी डॉक्टर मिल गई, लड़का हो गया, बंगला बन गया, चक्कर आ रहे, बीपी शुगर थायराइड सब हो गया। सोच सोच और फिर किसी ने आकर कहा, एक्सीडेंट हो गया बेचारे के, शुगर बीपी थायराइड सब समाप्त। क्यों? किस लिए? हम दूसरे का क्या सुख सह नहीं पा रहे? हमारी बुद्धि में हमने क्या यही भर कर रखा है कि श्रेष्ठता ना दिखे? बल्कि भगवान से प्रार्थना करा करो, सर्वे भवन्तु सुखी, सब सुखी रहे, सब अच्छे रहे, सब खुश रहें, सब आनंद में रहें। आज का समय एक दूसरे की निंदा का, बुराई का समय नहीं है। आज का समय लोग लड़ रहे हैं, संत संत लड़ रहे हैं, साधु साधु लड़ रहे हैं, सन्यासी तपस्वी राजनेता अधिकारी सब आपस में एक दूसरे की टांग खींचने में पीछे नहीं हट रहे। पर आज का समय उसका नहीं। आज का समय तो भगवत भजन का। अपनी मस्ती में जियो, किसी के लिए अपशब्द नहीं, सबके लिए प्रेम परोसते चलो। वो एक गीत पुराना है पर उसकी एक लाइन बहुत अच्छी है, ज्योत से ज्योत जला के चलो, ज्योत से ज्योत जला के चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। परिश्रम
पारदर्शिता, प्रेम और पवित्रता, ये 4 सूत्र हैं जो मानव के देह को श्रेष्ठ बना सकते हैं, मनुष्य के जीवन को सुखमय बना सकते हैं। महाराज, पवित्रता का ध्यान रखो। अब हमने पवित्रता का ध्यान कैसे रख रहे हैं? कई घरों में तो झगड़ा हो जाता पवित्रता के चक्कर में। मैंने अभी झाड़ू लगाई थी, किसने कचरा पटका? अब घर तो साफ कर रही हो पर दिल साफ नहीं हो पा रहा। रोज मैं बार बार जूते चप्पल यहां से उठा कर रखती हूं, फिर जूते चप्पल पटक देते हैं। मैं नहीं उठाऊंगी अब की बार। कौन ने पटका? हाय, बेडशीट बिछाई थी, सोफे का कवर लगाया था, सामान लगाया था, मैंने गुलदस्ता, ये बच्चों के कान में इतनी परेशान हो गई, झल के 2-4 और कूट कुटा दिया। सफाई, हाय सफाई, हाय सफाई। घर तो साफ हो गया पर दिल मेला हो गया, मन मेला हो गया। क्या करोगे उस सफाई का अगर मन मेला हो गया? गंदा कर दिया ना, हो जाएगा, पर दिल तो गंदा मत करो, उसको तो पवित्र रखो, फिर साफ हो जाएगा, पर दिल गंदा नहीं। जी, जेठानी जी, तुम्हारे बच्चे आते हैं हमारे घर में आके कचरा कर जाते हैं। तुम्हारे भैया के बच्चे आते हैं वो ऐसा कर गए। ननन, तुम्हारे बच्चे आते हैं वो ऐसा कर कर चले गए। इतना फैला रहा, इतने लोगों को खाना मेरे बस की बात नहीं है। मत कर, पर बोल तो मत। आग लगे बस्ती में, मस्ती में, जब तुझे लगे कि ये सब मेरे बस का नहीं हो रहा है, सिर में अच्छी जोरदार जूड़ा लगा, गजरा सजा, नैनों में सुरमा, टीकी, डब्बा भर के और बेहतरीन नीली पीली हो के उन्हीं बच्चों के साथ बैठ जा, तो बच्चे भी तेरे साथ में, आंटी कितनी जोरदार लग रही हो, आंटी कितनी बड़ी, तो एंजॉय कर। पर समझ गई क्या? बस मुख पर, भीतर से अपवित्र क्यों? मन क्यों गंदा कर? कमरा गंदा होगा चल जाएगा, बेडशीट गंदी होगी चलेगी, सोफे का कवर गंदा होगा चलेगा, पर दिल गंदा नहीं होना चाहिए। मन की अपवित्रता नहीं चाहिए। हो गया चलेगा, ठीक है, सुधर जाएगा। झाड़ू लगाया 2 मिनट में हो जाएगा। जे कमरे की झाड़ू तो लगी, साफ हो जाएगा। मन कब सही होगा? मन सही नहीं हो पाता, मन में और मेल भरता जाएगा, और बढ़ता जाएगा, और बढ़ता। उनके बच्चों ने ये कर दिया, मेरे बच्चे कितने अच्छे, उनके बच्चे ऐसे, मेरा बच्चा तो कुछ नहीं करता, उनके बच्चे ऐसा करते, जी ऐसा कर दी। मन में मेल बढ़ता गया, कमरा तो साफ हो गया, अलमारी साफ हो गई, पर दिल साफ नहीं हो पाया। इसको साफ रखना बहुत जरूरी है। फिर रात को नींद नहीं आती यही सोच सोच के, ए जी। और तुम्हारी भैया, तुम्हारी बहन आई थी ना, उनके बच्चे बहुत गंदे हैं, बहुत, इतने गंदे बच्चे मैंने कभी नहीं देखे, बदतमीज है पूरे। नींद नहीं आ रही, पति बेचारा सो रहा, सो जा, बस तुम्हारी यही तो आदत बुरी है। तुम्हारी बहन के बारे में कुछ नहीं सुन सकते, तुम्हारे बच्चों के बारे में कुछ नहीं सुन सकते। मैं पागल हूं जो तुम्हारे लिए तक कर रही हूं, सो जा। हाइपर क्यों? कमरा साफ। आज त्रयोदशी की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं पंडित प्रदीप मिश्रा जी की तरफ से। नहीं हो पाया, एक रात्रि की बात नहीं है, ये कम से कम 1-1.5 महीने तक मन साफ नहीं होगा। इसलिए निवेदन है, एंजॉय, फुल एंजॉय। आग लगे बस्ती में, अपन मस्ती। दुनिया में किसी की इतनी निंदा नहीं होती होगी जितनी सीहोर वाले महाराज की होती है। फिर भी फुल एंजॉय में जीते, क्योंकि जितना कहते वो अपने पर भी अमल करना पड़ता। खुश होकर जियो, ये तो सब चलता रहेगा। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, ये सब चलेगा। अपनी चेहरे की हंसी क्यों समाप्त कर? अपना मन क्यों पवित्र कर? दिल की पवित्रता रखी, मन से खुश रही। आज के जमाने में लोगों के चेहरे की हंसी समाप्त हो गई, हंसी समाप्त। कितना सज धज के दूल्हा आता है,
कितना तुम देखो, जब शादी होती है तो गाना बजता है, अजीबो शान सहनसा। शादी होती है तो गाना बजता है स्टेज पे, अजीबो शान सहनसा। और उसके लिए लोग वेटर सर 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 टेबल लगाएंगे, कुर्सी लगाएंगे। शादी होने के 1 महीने बाद बेचारा 2 बाल्टी में पानी भर के ला, अजीबो शान सहनसा। 2 बाल्टी में पानी। और पत्नी ने कह दिया टमाटर खरीद लाओ, जी मैडम, अजीबो शान सहनसा। क्या मतलब का ऐसा सहनसा? दिल के सहनसा बनेंगे, दिखावे के लिए। 4 दिन की चांदनी, तुम्हें मालूम है? अरे वाह, क्या बात है, सही में जलगांव तो जलगांव है। तुम्हारा जलवा बरकरार हो, ये पक्का है। अब क्या उसको सोच रहा, मस्त जिंदगी जियो, आग लगे बस्ती है अपन। कोई कहे तुम इतने उम्र हो गई, शरीर में इतना तकलीफ है, दुख है, कष्ट है, हमको ये बीमारी हो गई, कमर साथ नहीं दे रहा, रोज रोज ये रोना रोना बंद कर दो। बीमारी रोज आएगी और इससे रोज सामना करना है। पर दुख क्यों रोना रोए? मैं पति से मैं पाँव में बहुत तकलीफ, पति क्या करेगा? दवाई ले ले, बाम लगा ले, विक्स लगा ले। अब वो तो बस इतना बोल सकता, चल तो डॉक्टर को दिखा दूं, पर अपना कष्ट तो अपना है ना। इसलिए चेहरे पर रोज एक चीज लेकर मत बैठो कि मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं। आज से नियम ले लो, आई एम फाइन, मैं ठीक हूं। बीमारी बीमारी साफ। कोई तुमसे पूछे कैसी हो, 1 लोटा जल, मैं खुश हूं, मेरे को क्या करना, टेंशन। और इतनी खुश होकर जियो, कमरे में जितनी अलमारी में साड़ी है, रोज कहीं नहीं जाना अपने को शादी पार्टी में, अपनी साड़ी निकालो, एक से बढ़कर एक पहनो। भरोसा नहीं है जीजी, कब जाना पड़ जाए, भरोसा। सब निकालो, रोज पहनो। बहू भी सोचेगी हमारी अम्मा जिस दिन से कथा में से आई है, मेरी आई उस दिन से सरल। उसको कौन समझाए? जिंदगी का क्या ठिकाना, कब चली जाए, कब जाना पड़ जाए। बाद में ऊपर जाते जाते याद आएगी मैंने नीले कलर की नी पहनी। भीतर अच्छे से जीवन जियो, खुश होकर। किसी को दान नहीं करना, मत करो। किसी को 1 रुपए नहीं देना, मत दो। अपना पैसा अपने ऊपर तो खर्च करो, अपनी एंजॉय के साथ जियो। जोड़ा 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 जोड़ा, आखिरी में छोड़ा। और इतना बड़ा फोटो टेबल पे रखा गया। 13 दिन, 14वें दिन उठ के दीवार पे एक प्लास्टिक की माला, वो भी पंखा चलता है तो माला हिलती। और घर की बहुएं कहती दादी कितनी खुश हो रही है। अरे दादी खुश नहीं हो रही है, दादी कह रही है जितना रखा है पहन ले, नहीं तो मेरे बराबर में टंग जाएगी। एक दिन ना का पहनो, जो रखा है एंजॉय करो। कर नहीं पाए, क्या जिंदगी तो। अरे भाई, मिलती है शिव नाम की दौलत कभी कभी, होती है अपने जलगांव में शिव पुराण। कभी कभी, बड़ी मुश्किल से होती है, बड़ी मुश्किल से। शिव पुराण पंडाल में बैठकर सुनने को मिल जाए, समझ लो जिंदगी सार्थक हो गई तुम्हारी, सार्थक। अभी तो कई लोग इंतजार में बैठे हैं, बहुत दिन से शिव पुराण पंडाल में नहीं मिली कई लोगों को। परंतु अब आपका इंतजार की घड़ी समाप्त हो रही है। 12 तारीख से 16 तारीख वाली जो शिरडी के पास में कथा है, वो पंडाल में बैठकर श्रवण करने का सौभाग्य मिले। 1 बजे से 4 बजे जो शिरडी के पास है, अस्तगांव माता निर्मल पिंपरी शिवगांव, शिरडी महाराष्ट्र, 12 से 16 अक्टूबर, पंडाल में बैठकर बाबा से
मिले कथा। तो ये सूत्र हैं हमारे शिव महापुराण के जो हमारी जिंदगी को सार्थक बनाते हैं। आप और हमारा जीवन सार्थक। कोई पूर्व का कर्म हमारे जीवन को परमात्मा के करीब में लेकर जाए, पूर्व का। और जब कोई पूर्व का कर्म हमें परमात्मा के नजदीक ले जाता है तो वो हमारे जीवन को अपने आप सार्थकता सिद्ध कर देता है। तो निवेदन है, परिश्रम, पारदर्शिता, प्रेम और पवित्रता, ये 4 चीज हैं। इसमें पवित्रता मन की भी होना चाहिए, हृदय की भी होना चाहिए और चित्त की भी होना चाहिए। पवित्रता, केवल वस्तु की पवित्रता नहीं, केवल सामग्री की पवित्रता नहीं, मन की पवित्रता भी हो। और शंभु शरण मांगू घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन शंभु शरण मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया ये मन की पवित्रता का भाव शिव महापुराण की स्कंद पुराण में भी है, शिव महापुराण में भी है। आप सबने कथा में सुना होगा, मां सती जी के साथ भगवान शिव का मंगल विवाह हुआ था। दक्ष प्रजापति की कन्या है माता सती, रति की बहन मां सती, प्रसूति की पुत्री मां सती। माता सती ने जन्म लिया। दक्ष प्रजापति की धर्म पत्नी माता प्रसूति के गर्भ से जितने बच्चे जन्म लिए वो सारे के सारे संस्कारित हुए। इसलिए आज भी दक्ष प्रजापति की धर्म पत्नी प्रसूति का नाम दुनिया के सारे हॉस्पिटल में लिखा होता है प्रसूति कक्ष। प्रसूति कक्ष क्यों? यह प्रसूति कक्ष इसलिए लिखा क्योंकि माता प्रसूति के गर्भ से जितने बच्चों ने जन्म लिया था वो सब संस्कारित थे, सब भजनावली थे, कीर्तनी थे। तो यहाँ इस कक्ष में जो बच्चा जन्म ले वो संस्कार, जो बच्चा जन्म ले वो संस्कार। और दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है महाराज आपका बच्चा संस्कारवान। ये दुनिया की दौलत है। बेटा तो है, मालूम पड़े वो अपशब्द कहे तो बेटा किस काम का। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है आपके बच्चे संस्कारित निकल जाएं, आपका आदर करें, सम्मान करें, सत्कार करें, आप जी लगाकर बात करें, आपको प्रेम से बोलें, चिढ़कर ना बोलें, तो समझ लो कि आपकी जिंदगी सार्थक है। नहीं तो हमने कई घरों में देखा है, हम कई घरों में गए हैं, हमने देखा कि बड़े बड़े अधिकारी जिनके पीछे 8-10 कर्मचारी लगे रहते हैं, सर जी सर जी सर जी करते हैं, और घर पर जब वो अधिकारी पहुंचता है तो उनकी औलादी उनसे तमीज से बात नहीं करती। जिसके पीछे नौकर लगे हैं, जिसके पीछे 5-10 कर्मचारी लगे हैं, सर 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 कर बात कर रहे हैं, आप जी लगा कर बात कर रहे हैं, और वही अधिकारी जब अपने घर में पहुंचता है तो उसको सम्मान के शब्द उसकी औलाद से नहीं मिलते। देवघर झारखंड की शिव पुराण सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आप सब का तुम्हारा कमाना और किस काम का तुम्हारा अधिकारी बनना। बच्चों को सबसे जरूरी है संस्कार देना, संस्कार। आज के ज़माने में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो ज़िंदगी में बहुत ध्यान देने वाली बात है। बेटा बेटी में अच्छे संस्कार हो, बच्चों का अच्छी जगह विवाह हो। बेटी का विवाह तो फिर भी चल जाता है कि बेटी को विदा कर दिया, पर सबसे ज़्यादा टेंशन बेटे की विवाह की रहती है कि
कि बेटी तो चली जाएगी, हमारे घर के संस्कार जो हमने दिए हैं वो लेकर जाएगी, पर हमारे यहाँ जो आएगी जगदम्बा वो कैसी आएगी, ये भरोसा, इसका भरोसा कैसे कर सकते? हमने तो अपनी बेटी को जो संस्कार दिया वो लेकर जाएगी। हमारी बेटी ऑफिस से आती है, खुद चाय बनाती है, कॉफी बनाती है, देती है, पापा मम्मी लाओ मैं कर दूं, लाओ पापा मैं कर देती हूँ, पापा आज लेट क्यों हो गए, मम्मी आज ऐसा क्यों हो गया। हमारी बेटी में तो इतने संस्कार है, पर कौन सी बेटी हमारे बेटे के लिए आ रही है, उसमें क्या संस्कार है ये हमको नहीं मालूम, ये हमको नहीं ज्ञात। तो फिर गुरुजी हम अपने बेटों को संस्कार क्यों दें, बेटी ना जाने कैसी आएगी। हम अपने बेटे को इसलिए संस्कार दो कि बेटी कैसी भी आए, एक चुंबक होती है जो लोहे को चिपका कर रखती है, तो लोहे में भी एक तत्व आ जाता है चुंबक का, तो वो दूसरे को चिपका लेती है। उसी तरह हमारा बेटा यदि संस्कारित होगा तो बहू कोई भी आएगी तो उसको संस्कारवान बना ही दे, ये उसके अंदर संस्कार है। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है अच्छे संस्कार हमारे बच्चों को मिले, श्रेष्ठता का भाव मिले, हमारे माता बच्चे सम्मानजनक भाव से प्रणाम करें, नमन करें। और कौन सिखाएगा इनको, अपने को तो सिखाना है। एक माता पिता ने अपने बच्चे से कहा, ऐ सुन, शाम को गुरुजी आएंगे, प्रणाम करना हो। और बेटा लग गया इधर उधर काम में, गुरुजी आ गए, बेटे को सोफा पे गुरुजी बैठे, तो बच्चे को कहा चल जा प्रणाम कर। माँ ने कहा चल गुरुजी को प्रणाम कर, नहीं कर, गुरुजी को प्रणाम नहीं कर रहा, चल जा कर, नहीं कर। माँ ने 2 थप्पड़ दिया, अपने गुरुजी प्रणाम कर, नहीं कर। पिताजी आए, बेटा गुरुजी हैं प्रणाम करो, नहीं कर। पिताजी ने भी 2 धरके दिए। गुरुजी ने पूछा क्यों मार रहे हो, ये प्रणाम नहीं कर रहा। गुरुजी बोल रहा नहीं कर रहा तो मत करने दो, कम से कम तुम दोनों तो करो। नहीं कर रहा मत करने दो, तुम दोनों तो करो। जैसे ही उस बच्चे के माता पिता ने झुककर प्रणाम करा, इतनी देर में बच्चे ने साष्टांग दंडवत कर दिया, दंडवत। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे। कब बदलेगा, बोलो बोलो बोलो। जब हम बदलेंगे तो तुम कब बदलोगे, पक्का। बहुत जरूरी है तुम्हारा बदलना, बदलो। भाई अपना बदलना बहुत जरूरी है महाराज, बदलाव जिंदगी का नियम है। और हम तो भोलेनाथ कृपा करना, इन सबके हृदय को जरूर ऐसा भाव रखना कि ये अपने बच्चों को अच्छा संस्कार, और इनके बच्चों को भी भगवान ऐसी कृपा करना शंकर जी, जो इनकी सेवा करे, आदर करे, सम्मान करे, सत्कार करे, इनके चरण छुए, ऐसे संस्कार इनके बच्चों को दीजिए मेरे बाबा। देव पर ये संस्कार, ऐसी कृपा करो करुणा सागर, ऐसी दया करो मेरे शंकर कि इन सब के बच्चे, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, और जितने पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, इन सब के बच्चे अपने माता पिता का आदर करें, सम्मान करें, सत्कार करें और उनके चरणों को नमन करें। बहुत जरूरी, आदर संस्कार बहुत जरूरी। और जब तक संस्कार नहीं होंगे तब तक जीवन का सुख नहीं होगा। और महादेव नमन चरण स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। कोई हमारा पूर्व का सुख होता है जिसके कारण हमको पवित्र भाव उत्पन्न होता है, कोई पूर्व का नहीं, कोई पूर्व का सुख।
लोग कहते हैं कि बच्चों की संगत बुरी है, संगत बुरी है। हम कहते हैं नहीं नहीं, आपके घर के संस्कार अच्छे होंगे तो संगत किसी काम की नहीं है। विभीषण कहाँ रहता था? रावण की लंका में। कैकई कहाँ रहती थी? राम जी की अयोध्या में। बोलो, कैकई को संगत अगर लगी होती तो कैकई ना सुधरी होती। विभीषण को संगत लगी होती तो विभीषण ना बिगड़ा होता। संगत नहीं, संस्कार मूल है। जो छोटे बच्चों को हमने ज्ञान दे दिया, समझा दिया, बता दिया, उसकी बुद्धि में जो बैठ गया, जो बैठ गया वो श्रेष्ठ, वो श्रेष्ठ। आज हमारे अपने बच्चे हमसे दूर होते चले जा रहे हैं। एक प्रसंग आता है बड़ा सुंदर, आप सबने मां सती का प्रसंग श्रवण करा। सती मैया का विवाह शिव जी के साथ होता है। मां सती ब्याह जाती है शंकर, और जब मां सती भगवान शिव जी से विवाह करती हैं, आप सबको ज्ञात होगा कि सती मैया का स्वयंवर हुआ, सबको निमंत्रण दिया गया, पर शंकर भगवान के निमंत्रण नहीं गया। शिव जी की एक मूर्ति बनाकर दरवाजे पर खड़ी कर दी गई, द्वारपाल बनाकर, जिससे जो अंदर आए उसको मालूम पड़ना चाहिए कि मैंने शंकर को द्वारपाल बनाया। सती मैया माला लेकर आई, देखा सब थे, शिव नहीं थे। सती मैया ने माला किसी के गले में नहीं पहना। एक सखी दौड़ कर आई और कहा, सती, जिस शिव को तू प्रेम करती है वो शिव की तो मूर्ति बाहर खड़ी है, तेरे पिताजी ने उसको द्वारपाल बना दिया। दक्ष प्रजापति ने द्वारपाल बनाया? हां। दौड़ी सती, माता सती दौड़ते दौड़ते गई और भगवान शंकर की मूर्ति थी, पाषाण की, पत्थर की। उस मूर्ति के गले में माला पहनाने से पहले माता सती ने कहा, आप आए कि नहीं आए पता नहीं, पर आपकी मूरत को माला पहना रही हूं, समझ लेना मैं आपको माला पहना रही हूं और मुझे अपना लेना। जैसी मूर्ति को माला पहनाई, शंकर भगवान प्रकट हो गए। दुनिया के लोग कहते हैं, क्यों महाराज जी, आपका सनातन धर्म में पत्थर की मूर्ति की पूजन होती है, आपके सनातन धर्म में लकड़ी की मूर्ति की पूजन होती है, आपके सनातन धर्म में पाषाण की पूजन होती है। हां, क्योंकि केवल भारत की भूमि पर एक सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो पत्थर में भी परमात्मा को प्रकट कर लेगा। केवल एक सनातन धर्म ऐसा है जो पाषाण में भी परमात्मा को प्रकट कर सकता है। पत्थर की मूर्ति, हाँ, पाषाण की मूर्ति, हाँ। महाराज शिव प्रकट हो गए, सती मैया को ब्याह गया, शादी हो गई। जिसको माला पहनाएगी उसके साथ विवाह, शिव जी के साथ शादी। सती मैया ब्याह कर कर चली गई, पर पिता को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि पिता तो चाहते थे कि मेरी सती का विवाह शिव के साथ नहीं होना। शमशान का निवासी, कैलाश पर निवास करने वाले भगवान देवादिदेव महादेव के साथ में बेटी नहीं ब्याहना चाहता। समय आया, एक सभा रखी, शिव जी का उसमें अपमान कर दिया। शंकर भगवान के लिए कह दिया, तुमने तुम्हारे ससुर को प्रणाम नहीं करा है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम शमशान में निवास करोगे। शिव जी बड़े प्रसन्न हो गए, मेरे ससुर जैसा दुनिया में कोई का ससुर नहीं होगा जो मेरे लिए इतनी जोरदार प्लानिंग करा। इतनी जोरदार प्लानिंग कौन का ससुर करेगा? मुझे प्लाट दिया तो शमशान में दिया, जिस पे कोई कब्जा ही नहीं करेगा, उसमें क्या? अगर तुम्हारा ससुर तुमको शमशान के अंदर प्लाट दे दे
तो तुम झगड़ा कर लो, तेरे पापा ने ऐसा कर दिया, मेरे को शमशान में प्लाट दे दिया, साहब सबको अच्छी जगह दिया, मुझे शमशान में दिया, शमशान में क्या करूंगा मकान बना के, कोई शमशान में मकान बनता है क्या? पर शंकर भगवान को श्राप लगा, हे शिव मैं तुझे श्राप देता हूं, तुम शमशान में निवास करोगे। शिव जी उठकर नाचने लगे, मेरे ससुर जैसा दुनिया में किसी का ससुर नहीं। क्या जोरदार प्लानिंग करी है, मुझे किसी के यहाँ नहीं जाना पड़ेगा, सब मुझसे मिलने यहीं आ जाएंगे, मैं क्यों आ जाऊं? इससे जोरदार क्या हो सकता? सब मेरे पास आए, सब मेरे दरवाजे। शिव जी आनंद में जी। श्राप प्राप्त करने के बाद भी उनका समय आया, यज्ञ रखा, शिव जी को नहीं बुलाया, सती माता जलकर उस यज्ञ की अग्नि में बस। शिव जी को क्रोध आ गया, उन्होंने अपनी जटा से वीरभद्र को उत्पन्न कर दिया। वीरभद्र कौन है? वीरभद्र कौन था ये वीरभद्र? कहां से आया था ये वीरभद्र? शिव जी की जटा में कैसे आकर बैठ गया ये वीरभद्र? कौन कौन? समझने वाले बात। निकाला स्कंद पुराण का केदार खंड कह रहा है, गीता प्रेस गोरखपुर स्कंद पुराण पृष्ठ संख्या 91, उसको पढ़िएगा। उसमें वीरभद्र के पूर्व की कथा है। गीता प्रेस गोरखपुर के स्कंद पुराण का अध्ययन करेंगे, पृष्ठ संख्या 91 को निकालेंगे, केदार खंड को निकालेंगे, तो उसमें वीरभद्र के पूर्व की कथा आ गई। क्या कथा आई वीरभद्र की? कि पूर्व समय में वीरभद्र कौन था, कहां से प्रकट हुआ, शिव जी की जटा में कैसे आया, शंकर भगवान का पुत्र कैसे कहलाया, शंकर भगवान का गण कैसे कहलाया। तो उसकी कथा आती है कि पूर्व समय की बात है, एक पूर्व समय में एक विधवा, एक ब्राह्मणी निवास करती थी। विधवा ब्राह्मणी निवास करती, वन में विचरण करती, घूमती, उसका कोई नहीं था, कोई नहीं था। तब एक चंडाल ने उसको अपना बल दिखाकर अपना बना लिया। चंडाल, अब चंडाल ने भय दिखाया, डराया, धमकाया, भय दिखाया, उसको अपना बनाया। और जब चंडाल ने भय दिखाया और भय दिखाकर चंडाल ने जब उसको डराना प्रारंभ किया, तब वो विधवा ब्राह्मणी उसके अधीन हो गई, उसके अधीन। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के भक्त चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मेरे काशी वाले बाबा मैं आया तेरे द्वार, मेरे भोले बाबा, मेरे काशी वाले बाबा मैं आया तेरे द्वार, मेरे भोले बाबा, मेरे काशी वाले बाबा मैं आया तेरे द्वार, मेरे भोले बाबा। बम बम भोले बाबा, बम बम भोले, बम बम भोले बाबा, बम बम
द्वार मेरे काशी वाले। बम बम भोले बाबा बम बम भोले, बम बम भोले बाबा बम बम भोले, बम बम भोले बाबा बम बम भोले, बम बम भोले बाबा बम बम भोले। जैसे नाचते हैं दिन राती, जैसे नाचते हैं दिन राती। बम बम भोले भोले, बम बम भोले भोले। दुनिया के है लाख धर्म पर अपना एक धर्म, मेरे भोले बाबा, मेरे काशी वाले बाबा। मैं आया तेरे द्वार मेरे भोले बाबा, मेरे काशी वाले बाबा। मैं आया तेरे द्वार मेरे भोले बाबा। बम बम भोले बाबा बम बम भोले, बम बम भोले बाबा बम बम भोले, बम बम भोले बाबा बम बम भोले,
सोगे मृगशाला, गले मुंडों की माला, तन पे सोए मृगशाला, गले मुंडों की माला, तन पे सोगे मृगशाला। है पार्वती का प्यारा, सारे जग का रखवाला, है पार्वती का प्यारा, सारे जग का रखवाला, पार्वती का प्यारा, सारे जग का रखवाला, है पार्वती का प्यारा, सारे जग का रखवाला। मेरे काशी वाले बाबा में आया तेरे द्वार, मेरे भोले बाबा, मेरे काशी वाले बाबा में आया तेरे द्वार, मेरे भोले बाबा। बम बम भोले बाबा, बम बम भोले, बम बम भोले बाबा, बम बम भोले बाबा, बम बम भोले, बम बम भोले बाबा, बम बम भोले बाबा, बम बम भोले, बम बम भोले बाबा, बम बम भोले, बम बम भोले बाबा, बम बम भोले, बम बम भोले बाबा, अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव मेरे काशी वाले बाबा में आया तेरे द्वार, मेरे भोले बाबा, मेरे काशी वाले बाबा में आया तेरे द्वार, मेरे भोले बाबा। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करिए। बाबा को अपने मन का भाव व्यक्त करें, दिल से बाबा को अपने मन की बात कहें। जहाँ भी जगह मिले बैठकर शिव जी को हृदय से साथ में दिल से बाबा को पुकारें। शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगल
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पूरी शिव पुराण सुनने के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। शमशान